नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेटर पार्ट में उसके लेवल्स की चर्चा करेंगे। बहुत सारी स्टॉक वाइज खबरें आई हैं, उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, साथ में बहुत सारी ग्लोबल खबरें हैं। जबकि ट्रंप जो है जापान में है, आज जो है फेड की रेट कट की संभावना है, उन दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दिन के दौरान उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। साथ में कई सारी और बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के मार्केट को अगर आप समझिए तो उसमें एक चीज जरूर दिखती है कि मार्केट ने आज एक ठीक ठाक सी रैली करी है। दिन के दौरान मार्केट ऊपर रहे और ऊपर ही क्लोज भी हो पाने में सफल रहे। ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रही है मार्केट में, तो कई दिनों बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर हुआ है। कल एफआईआई के एक अच्छे आंकड़े जरूर आए थे। बहुत लोगों को 10,000 करोड़ वाली बात लग रही थी, लेकिन एक्चुअली उसमें ब्लॉक डील्स थी, कई सारी ब्लॉक डील कल हुई थी। उसके नाते वो नंबर काफी बड़ा दिखाई पड़ता था, लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर नहीं था। इस नाते भी बाजारों में तेजी जरूर है। पिछले 3-4 दिन से एफआईआईज की खरीदारी है और कल के आंकड़े के बाद एक उत्साह भी बाजारों में आज आपको देखने को मिला है। काफी सारे स्टॉक्स में जहां ठीक ठाक सी रैली आई है वहां पर तेजी रही है। लेकिन अगर आप भारतीय एयरटेल की बात करिए, जो लगातार 3-4 दिनों से बढ़ रहा है, आज उसने नए हाईज की तरफ वो स्टॉक बढ़ा है। कल मैंने रिलायंस की चर्चा करी थी सामने, क्योंकि खबर थी रिलायंस को लेकर के। वो सारी चीजें हुई हैं, 1.5-2% रिलायंस ऊपर गया है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी कंपनी है, इंडेक्स के लेवल पे बड़ी कंपनी है, और उसमें 1.5-2% की रैली भी मार्केट के लिए काफी सिग्निफिकेंट रहती है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सी मार्केट रही है। अब अगर आप कुछ सेक्टर वाइज आप बात करें, उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जापान मार्केट अब जो है नए हाईज पे जा चुका है। अमेरिका ने वहां डील फाइनल कर ली है। ये डील की घोषणा बहुत पहले हुई थी, लेकिन अब जाके उस पर साइन हुआ है। कोरिया गए हैं ट्रंप, और वहां पर भी वो जो डील पहले उन्होंने फाइनलाइज की थी उस पर साइन होगा। आज शाम को जब भारत में रात के 11:30 बजे उस समय जो है फेड के रेट कट की बात है, मान के ये बाजार चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। अगर ऐसा होगा तो मार्केट अमेरिका के ऊपर रहेगी, यद्यपि अमेरिकन स्टॉक मार्केट इस समय अपने लाइफ हाई पे है। तो हम उतनी तेजी नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे कारण भी नजर आते हैं। हम इसलिए भी तेजी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे इंटरनल में प्रॉब्लम्स हैं। हमारे बाजारों में अभी जो कंजम्पशन को लेकर के प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं हुई है। जहां आपने जीएसटी में कट जरूर देख लिया है, बहुत सारी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की कंजम्पशन आए, लेकिन काफी ड्रैग रहा है कंजम्पशन को, और कंजम्पशन के ऊपर काम नहीं किया गया है। लोगों के पास नौकरी की कमी रही है, लोगों की आमदनी जो है महंगाई की अपेक्षा नहीं बढ़ी है, और उसका असर अब आप जो है काफी समय बाद जो है देखने को मिल रहा है। कोविड से लेकर के पूरे समय के दौरान और उसके पहले भी काफी स्थिति बेहतर रही, क्योंकि जो है तब काफी हद तक पैसा लोगों के पास जा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके कम होता गया है। तो अब उसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रही होगी। इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी फैसले का असर हमेशा दूरगामी होता है। आप 2025 में जिस फैसले का असर देख रहे होंगे वो 2017, 18, 19 में लिया जाएगा या 21 में लिया जाएगा, और उसका असर आप यहाँ पर देखेंगे। 2025 में लिए गए फैसलों का असर 2028, 29, 30 में आप नजर पड़ेगा। तो ये बाजार चूंकि हमेशा इकोनॉमी स्लो चलती है, तो अब ये पुराने जो है फैसले हैं उनका असर है मार्केट में। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्ष 2025 के जो आंकड़े आए हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, वो थोड़े से दर्दनाक हैं। भारतीय मार्केट को लेकर के, या यूं कहिए स्टार्टअप मार्केट को लेकर के बुरी स्थिति ये है कि तकरीबन 11,000 स्टार्टअप वर्ष 2025 में जो है क्लोज किए गए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। 11,000 स्टार्टअप का बंद होना ये बहुत बड़ा बात है, और इसमें 30% का इजाफा हुआ है वर्ष 2024 की तुलना में। ये साफ हमें ये बता रहा है कि इकोनॉमी बूम नहीं कर रही है, इकोनॉमी चल नहीं रही है। आप मार्केट के साथ इकोनॉमी को हर समय जोड़ के नहीं देख सकते। मार्केट एक अलग कारणों से भी चलता है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि इकोनॉमी बहुत ही खराब करेगी पाकिस्तान जैसा, लेकिन स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा डालने की कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो उसके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन मार्केट काफी हद तक, जैसे भारत जैसी मैच्योर मार्केट जो होती है, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि पूरे के पूरे इकोनॉमी को वो आपके सामने समझा पाए, बता पाए, या उसको यूं कहिए आपके सामने उसको प्रस्तुत कर पाए एक लीडिंग इंडिकेटर के रूप में। वो चीज कर पाने में मार्केट जो है इस समय थोड़ी दिक्कत में इसलिए भी दिखती है क्योंकि अंदर
जो है उतनी डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही है। रिजल्ट्स भी यही बता रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इस क्वार्टर के, या उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए या क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखिए, दोनों में ही प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही हैं। चाहे वो कुछ एक कंपनी को छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादातर में यही स्थिति देखने को मिल रही है और ये स्थिति हमेशा से प्रॉब्लम खड़ी करेगी ही करेगी। इसीलिए दुनिया भर की मार्केट में तेजी तो दिख रही है, लेकिन हमारे मार्केट में उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन या महीने भर की भी बात करिए और अगर आप फ्रंट लाइन को हटा दीजिए, तो जो डिफरेंस है हमारी मार्केट में और बाकी की मार्केट में वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। साथ में अगर आप भारतीय बाजारों की तुलना में, यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी की तुलना में मिड कैप या बाकियों से कर दीजिए, तो जो रेशियो निकल के आता है वो काफी खराब निकल के आता है। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं बढ़े हैं, वहीं पर इंडेक्स लेवल पर आपने तेजी देखी है और वो इंडेक्स लेवल पर मार्केट खड़ी होती हुई दिखाई पड़ी है। उसके पीछे जाहिर सी बात है जो बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, इस टाइप की कंपनियों में थोड़ी तेजी रही है और उसके नाते ब्रॉड बेस तेजी नहीं होकर के बल्कि इंडेक्स वाइज तेजी होकर के आपको वो दिखाई पड़ती है कि हाँ वहां पर रैली आ गई और उसके नाते मार्केट ठीक लग रहा है। अगर हम दुनिया से तुलना करेंगे तो हमारी स्थिति पिछले कुछ समय के हिसाब से बाजारों के संदर्भ में खराब तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां दुनिया भर के बाजार नए लाइफ हाइज लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। अगर लाइफ हाइज हम लगा भी देते हैं, आज हम 26,100 के आसपास क्लोज है, 26,300 का तो हमारा भी लाइफ हाई है, कल को हम उसको भी टच कर देंगे और निश्चित रूप से हम उसको टच करेंगे जिस दिन भारत अमेरिका की डील का अनाउंसमेंट हो जाएगा। डील की अनाउंसमेंट होने के पीछे अमेरिका का काफी प्रेशर है, वो लगातार पड़े हैं। आज भी ट्रंप ने ये बात कही है कि भारत के साथ उनकी डील होने वाली है, भारत के साथ वो साइन करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को उन्होंने रोक दिया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इसको हमेशा से खंडन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अमेरिका ने कोई वॉर हमारी नहीं रुकवाई थी। उन्होंने आज भी वो 7 विमान गिराने वाली बात करी है। वो लगातार वो अपनी बात को रटे जा रहे हैं, लेकिन साथ में वो अपना प्रेम भी दिखा रहे हैं मोदी जी के प्रति और बोल रहे हैं कि हम डील करने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि भारत कोई प्रेम नहीं दिखा रहा, भारत लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखा है, बोल नहीं रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। परसों लास्ट जो मिनिस्टर की साइड से बात आई थी, वाणिज्य मंत्री की साइड से, उन्होंने यही कहा था कि हम अपने हितों का ध्यान रख के ही करेंगे, कोई भी हमारे सर पे बंदूक रख के डील नहीं करवा पाएगा, जो कि एक तलखी ही दिखाता है। अब इसके बाद क्या आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम डील कर ले जाएंगे? हो सकता है, पॉसिबल है। आज भी जिस दिन के दौरान जब ये खबर आई, मार्केट एकाएक करके ऊपर आ गई थी। तो बहुत बार ये खबरें आएंगी, लेकिन मार्केट अब उन पर उतना ढंग से रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। आज से 5-6 दिन पहले जब ये खबर आई तो मार्केट ज्यादा रिएक्ट किया। आज मार्केट के दिन के दौरान ऐसी खबर आई और उसके बावजूद भी मार्केट ने इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया है। तो बाजार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शांत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा यूं कहिए एक बॉक्स में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इन सारे कारणों के नाते निफ्टी, बैंक निफ्टी में रैली रही है, लेकिन ब्रॉड बेस रैली नहीं है और पोर्टफोलियोज में वो स्थिति नहीं दिखती है कि जो आप फील करें कि मार्केट अपने नए लाइफ हाई से ऑलमोस्ट बिल्कुल उसके करीब में है। बैंक निफ्टी उसके करीब में है, निफ्टी उसके करीब में है, लेकिन हम नए हाईज वाली फीलिंग अपने पोर्टफोलियोज में नहीं देख पा रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में गिरावट है, रिजल्ट खराब आ रहे हैं और उसका मेन कारण क्या है? वही जो मैंने कहा, जो 11,000 स्टार्टअप का बंद होने का मतलब है इकोनॉमी को प्रॉब्लम में है। इसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी प्रॉब्लम दिख रही है, रिजल्ट उस तरह से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। वैसे मैं इस पूरे मुद्दे पर एक डिटेल वीडियो आपके सामने जरूर लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा, डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या इसके इंपैक्ट हो रही हैं और किस टाइप की कंपनियों में अभी आपको नहीं जाना चाहिए। बट अल्टीमेटली इसका एक बुरा असर तो देखने को मिल ही रहा है और वो जो है निश्चित रूप से हर एक जगह पे आपको दिखाई पड़ेगा। इसका कोई एक जगह नहीं होगी, मतलब हर एक जगह का मतलब हुआ कि हर एक पॉइंट पर आपको अब ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में बढ़ने से ज्यादा रुकने वाले या थकान वाली फीलिंग आपको दिखेगी। हाँ, ब्रॉड बेस मार्केट की इंडेक्स लेवल पर आपको रैली मिलती है, बट बाकी जगहों पे वो नहीं दिख रही है। अगर हम कुछ खबरों की बात करें इकोनॉमी को लेकर के, तो भारत का एफटीए वाली जो बात है, नेगोशिएशन जो है वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। यूके के साथ शाम को ये बात आई है, लेकिन हाँ उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद ये है कि जो है हमें जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये चूंकि अभी पिछले कुछ समय के अंदर ही बात आई थी कि जो है आपका जो है यहाँ पे हमारी डील होने वाली है उनके साथ। रिलायंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात
सामने रखी थी, लेकिन फाइनली अब थोड़ा सा वापस से वो सेटल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक वाइज अगर हम कुछ बात करें, रिजल्ट बहुत सारे आए हैं जो है यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं, मैं अगर एक बार में सारे रिजल्ट्स की बात करूं तो मुझे रिजल्ट बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो सारे के सारे यूं कहिए पिछले क्वार्टर के बराबर या थोड़ा अच्छे थोड़े बुरे, और इसीलिए बहुत बड़े रिएक्शंस नहीं क्रिएट हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। बहुत सारे रिजल्ट को अगर आप एनालाइज भी करें तो उसमें फॉलो अप नहीं मिल रहा है, यानी आज अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो आज स्टॉक बढ़ गया, बट अगले दिन वो जो है फॉलो अप उसमें नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है मार्केट को लेकर के। तो ओवरऑल बाजार ठीक लगते हैं, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ठंडी लगती है, बाजारों में कहीं ना कहीं एक शांति की स्थिति दिख रही है, और पॉसिबल है कि ये आने वाले वक्त में भी रहेगी। लगातार वर्ल्ड मार्केट में भी खबरें आ रही हैं एआई को लेकर के, जो ले ऑफ है वो बढ़ रहे हैं, तो उसका भी असर रहेगा। कई सारी चीजें हैं जो बाजारों को उतनी अच्छी नहीं पसंद आ रही है। और रही बात जो भारत के डील की बात को लेकर के, तो जब तक कि पुतिन भारत से आकर जाएंगे नहीं, हम इतनी जल्दी डील विल नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं भारत जो है ध्यान रखेगा या शांति के साथ पड़ा रहेगा। तो अगला, चूंकि अभी अगर आसियान में प्रधानमंत्री जाते तो शायद वो हम ज्यादा जल्दी डील होती, भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, तो ये बात ये दिखाता है कि भारत उतनी जल्दी में नहीं है डील करने के जितनी जल्दी में अमेरिका है, और भारत शायद थोड़ा शांति के साथ अभी चलना चाहता है, और वही मार्केट भी दिखा रहे हैं। जहां डील फाइनल हो रही है वहां मार्केट भाग रहे हैं, लेकिन जिन देशों के साथ डील फाइनल नहीं हो रही है उन देशों में बाजार शांत है। भारत उनमें से एक है जहां पर बाजार शांत है, और मेजर मार्केट में आपको बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। उसके पीछे मेन कारण यही है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद बहुत बेहतर ओवरऑल हालत नहीं है इस समय डिमांड की, क्योंकि डिमांड साइकिल कमजोर दिखती है। जो जीएसटी कट हुआ था उसका एक महीना डेढ़ महीने बाद अब जो नंबर है, आप जाके फ्लिपकार्ट पे चेक करिए, उनके इंटरनल्स में भी आप चेक कर सकते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं या जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो जो भाव थे जीएसटी कट के पहले वही भाव वापस से जीएसटी कट के बाद भी आने लग गए हैं। तो जो एक महीना सवा महीना तो थोड़ी छूट मिल गई, लेकिन फिर प्राइसेस किया तो प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए गए, या ऑफर के नाम पे वो दाम हटा दिए गए, या बहुत सारे इफ एंड बट कारणों से जो जीएसटी के कट का फायदा था अब वो धीरे धीरे करके पास ऑन होना बंद हो गया है, और कंपनीज उसको अपने मार्जिन में लेने की कोशिश कर रही हैं। यद्यपि सरकार ने कहा था कि वो 6 महीने तक जांच करेंगे, लेकिन अब वो चीज होती हुई नहीं दिख रही है। उसको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जीएसटी कट के पहले, अब मैं अगर एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जो कंप्यूटर्स या जो टैबलेट्स जो जिस भाव पे बिकते थे जीएसटी कट के पहले, लगभग उसी भाव पे वो फिर से बिक रहे हैं, जबकि जीएसटी कट के बाद और ऑफर के साथ करीब 7 से 8 हजार तक भाव टूट गए थे। जो 30 हजार के आसपास के प्रोडक्ट थे उनके भाव 23, 28, 24 हजार की रेंज में आ गए थे, लेकिन वो वापस से वही 28, 29, 30 की रेंज में पहुंच चुके हैं। तो वो ये चीज आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड। मैं सिर्फ एक एग्जांपल रख रहा हूं, क्योंकि किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता इसलिए नहीं ले रहा हूं, बट अल्टीमेटली वो देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको चेक किया जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थिति दिख रही है। तो धीरे धीरे करके जो कंज्यूमर को फायदा बन रहा था वो धीरे धीरे करके हट रहा है। इसका असर कंपनियों की मार्जिन पे जरूर होगा, लेकिन डिमांड साइकिल जो स्लो है वो स्लो बनी रहेगी, तो उसका असर भी बाजारों पर रहेगा। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की हम चर्चा करें तो लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक लग रहे हैं, उनमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नजर नहीं आती है। बाजारों को लेकर के दिक्कत जो है वो कहीं आप स्टॉक वाइज है। निफ्टी हमारी जो क्लोज हुई है ये करीब जो आपकी क्लोज हुई है 26,553 पे, 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। पहली बार कई दिनों बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देख पा रहे हैं, 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। हम ये मान के गए हैं कि फेड जो है रेट कट करेगा, उसके नाते हमारे यहाँ या दुनिया भर में तेजी रहेगी। 26,100 26,200 में बार बार कह रहा हूं रेजिस्टेंस है, बट माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन 26,100 लगातार आज भी हमने हाई लगाना की कोशिश करी। 26,097 का आज का हाई है और वहां से हम नीचे आए हैं, तो लगातार कोशिश कर रहे हैं हम उसको ब्रेक करने की। किसी ना किसी दिन सफलता मिल ही जाएगी, रिलायंस के दम पे या किसी और बढ़िया स्टॉक के दम पे हम उसको ब्रेक कर ही देंगे। तो हमारे मार्केट में भी लाइफ हाइज आने वाले हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि पोर्टफोलियोज की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। ऊपर के साइड में 26,200 कल के लिए भी एक महत्वपूर्ण जोन होगा। अगर थोड़ा ठीक ठाक सा गैप अप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 26,200 आपको ध्यान रखना चाहिए। 26,200 26,220 30 ये रेंज में कल मार्केट तक जा सकती है। नीचे की साइड में जो बड़ा सपोर्ट बनेगा, अगर बहुत बुरा नहीं होता है, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है,
तो आप नीचे की साइड में 25,800 25,850 की रेंज को पकड़ के चल सकते हैं। 25,800 850 के ऊपर बाजार बनी रहेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम की क्लोजिंग हमारी 2650 के आसपास आई है, तो वहां से तो हम काफी लंबा कुशन लेकर चल रहे हैं। लेकिन चूंकि कल की वोलेटिलिटी हो सकती है, पॉसिबल है कि फेड अगर कुछ गड़बड़ करे तो उसके नाते डिप अगर आती है तो वो सपोर्ट जरूर रहेगा। निचले स्तरों पर हमेशा बाइंग आएगी, ये दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। कहीं ना कहीं एफआईआई की बाइंग बन रही है, कहीं ना कहीं बाकी लोग उसको अब बाइंग करने के बारे में फोकस दिखते हैं। तो बाजार धीरे धीरे करके पॉजिटिव साइड पे है। परेशानी वाली मार्केट नहीं लगती है, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है, बहुत मजा आ रहा है बाजार में, बहुत कुछ हो रहा है एज ए इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर, तो वो भी नहीं हो रहा है। बाजार बहुत शांत है, बट दिखा ये रही है कि वो ऊपर जाएगी, कोशिश ये कर रही है कि वो ऊपर जाएगी, पावर वो दिख नहीं रहा है। तो ट्राई बहुत हो रहे हैं, बहुत बार बल्ले भाजे जा रहे हैं, लेकिन उस पर गेंद लग नहीं रही है और छक्के या चौके लग नहीं रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम इस टाइम दिख रही है। वही सेम प्रॉब्लम पोर्टफोलियोज की भी दिख रही है। इतने गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी आज तेजी शुरू हुई है। निचले लेवलों से रिवर्सल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं फेड के जो है, फेड अगर रेट कम करता है तो उसके बाद किस तरह का असर आएगा। साथ में मेटल में जो तेजी दिख रही है, वो उसके पीछे मेन कारण यही है कि चीन और अमेरिका के बीच में डील की फुल उम्मीद है। जब चीन मार्केट ग्रोथ करती है तो मेटल इंडस्ट्री हमेशा से बढ़ती है। तो पिछले 5-6 दिनों के अंदर मेटल पूरी के पूरे मेटल में एक अच्छी तेजी रही है और उसके पीछे ये कारण रहा है। लेकिन एक बार डील हो जाएगी उसके बाद आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मेटल स्टॉक्स में एक मुनाफा वसूली बन सकती है। उसके पीछे मेन कारण ये रहेगा कि जो डील होगी उसमें कितना मेटल को फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में फायदा मिल रहा है। क्योंकि ग्लोबल तेजी आने की उम्मीद रहेगी, पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में तेजी की उम्मीद है और इसके नाते ही मेटल में तेजी देख रहे हैं आप। तो मेटल अगर आपके पास है तो चीन की डील होने के बाद थोड़ा सा वहां पर सजग रहिएगा, वहां पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली आ सकती है। पिछले 5-7 दिनों में मेटल इंडेक्स में एक अच्छी तेजी हो चुकी है, तो ये वर्ड ऑफ कॉशन आपको मेटल इंडस्ट्री के ऊपर लेकर के चलना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर डालिएगा। मेरे नंबर्स आपको मिल रहे हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ चार्टिंग सीखना समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ चार्टिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा कल नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।